जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टुडे ब्रेकिंग न्यूज। आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में सरकार की तरफ से बड़े ऐलान, देश दुनिया और राज्य से आने वाली सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी फटाफट करके आप सभी को बताएंगे। देश दुनिया और राज्य से बहुत सारी बड़ी खबरें आ रही हैं। अगर आप एक भारतवासी हैं तो सभी खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी खबरों की विस्तार से जानकारी कुछ ही मिनटों में आप तक पहुंचाई जाएगी। सरकार का बड़ा ऐलान, इस योजना के जरिए करोड़ों देशवासियों को होगा बड़ा फायदा। सरकार की तरफ से 3 बड़ी योजनाएं शुरू कर दी गई हैं, जिसका फायदा देश के किसान, गरीब, मजदूर और महिलाओं को मिलेगा। अगर आप इन योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही किसानों को लेकर भी सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है। इस योजना के जरिए अब किसानों को हर महीने मिलेंगे 3500 रुपए। जान ले पूरी खबर। आखिरकार सरकार की कौन सी स्कीम है जिसके जरिए किसानों को 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए का फायदा मंथली प्राप्त होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अभी से जुड़ जाए। आज की पहली बड़ी खबर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन में यात्रियों को केवल इतने ही समय तक दिया जाएगा सोने। जान ले नए नियम के बारे में। दरअसल आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। पुराने नियमों के मुताबिक यात्री रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ट्रेन में अपनी बर्थ पर सो सकते थे, लेकिन अब समय की कटौती करते हुए यात्री रात 10 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक ही सो सकते हैं। नया नियम उन सभी ट्रेनों में लागू होगा जिनमें सोने की सुविधा होगी। तो अगर आपको ट्रेन में यात्रा करनी है, इस नियम के बारे में जानकारी देना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने सेफ सिटी बनाने के लिए लगाए 5000 CCTV कैमरे। इन 16 शहरों से हुई शुरुआत। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यह खबर आपके बहुत ज़्यादा काम की है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश के वासियों को बड़ा फायदा प्राप्त होगा। प्रदेश के 16 शहरों में तमाम विभागों और योजनाओं के तहत 5000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि वे कैमरे हर चौराहे, प्रमुख मार्गों, एक्सप्रेस वे और रेलवे व मेट्रो स्टेशन पर लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर शुरू की है, जहां केंद्र की ओर से कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर और मुरादाबाद जैसे शहरों में CCTV कैमरे लगाने की मदद की गई है। साथ ही आपको बता दें, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर, गोरखपुर और गाजियाबाद में राज्य सरकार की ओर से अनुदान जारी किया गया है। कैमरे लगाने में निजी कंपनियों का भी सहयोग लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बताएं, उससे पहले कमेंट बॉक्स में अगर आप अपने राज्य का नाम बताते हैं तो हमें पता चलेगा आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और आपके राज्य से आने वाली छोटी बड़ी खबरों की जानकारी रोजाना हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, आपके घर में भी है लड़की तो सरकार देगी 11000 रुपये। जाने किन वीडियो को मिलेगा फायदा। अगर आपके घर में बेटी है तो सरकार की तरफ से आपके लिए बड़ा ऐलान किया गया है। इस योजना के जरिए 11000 रुपये का फायदा सीधे तौर पर आपको दिया जाएगा। सरकार की लाडली योजना के तहत आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सरकार की तरफ से बालिकाओं को 5000 रुपये से लेकर 11000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस सरकारी स्कीम के तहत 5000 रुपये से लेकर 11000 रुपये तक की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाती है। लेकिन साथ आप सभी को यह भी बता दें कि बालिका का भारतीय स्टेट बैंक में एक 0 बैलेंस का खाता होना अनिवार्य है, तभी आप इस योजना का फायदा प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपकी बेटी का भारतीय स्टेट बैंक में खाता नहीं है तो आप खाता खुलवा भी सकते हैं। इस योजना में 10वीं कक्षा पास करने पर बालिका की आयु 18 साल है तो वह परिपक्वता राशि का दावा कर सकती है। इस योजना में अप्लाई करने के लिए बालिका के माता पिता का आधार कार्ड लगेगा। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का बालिका के साथ एक फोटो, पिछले 3 वर्ष का निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, साथ ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप इस योजना का फायदा प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके घर में कोई बेटी है, सरकार की इस योजना का फायदा आप फ्री में उठाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस सरकारी योजना के बारे में और भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, चीन में कोरोना के रहस्यमय ओमिक्रॉन वेरिएंट से हालत विस्फोटक, सड़कें खाली, फिर दुनिया में संकट। कोरोना वायरस के विस्फोटक से चीन की राजधानी बीजिंग करा रही है। बीजिंग में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से तबाही मचा रखी है, जिससे सड़कें खाली हो गई हैं। बताया जा रहा है कि चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट BF7 भयानक रफ्तार से बढ़ रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप अपनी राय शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगली बड़ी खबर,
4 साल की ग्रेजुएशन करने वाले सीधे कर सकेंगे पीएचडी, नहीं रहेगी मास्टर्स करने की ज़रूरत। अब छात्रों को पीएचडी करने के लिए मास्टर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। छात्र 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, एलआईसी ने करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स को किया सावधान। अगर आपको भी आ रहा है मैसेज तो हो जाएं अलर्ट, नहीं तो होगा भारी नुकसान। एलआईसी ने अपने कस्टमर्स को सावधान करते हुए बताया कि जीवन बीमा कंपनी ने केवाईसी अपडेट करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जो पूरी तरह से फर्जी है, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि एलआईसी अपने कस्टमर से केवाईसी अपडेट करने में असफल रहने पर जुर्माना लगा रही है। एलआईसी ने कहा, इस संबंध में फैलाई जा रही सभी बात बिल्कुल बेबुनियाद और फर्जी हैं। इसके साथ ही इस मैसेज में लोगों ने उनकी निजी जानकारी और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं, तो कृपया करके आप ऐसी कोई भी निजी जानकारी शेयर न करें। एलआईसी ने अपने कस्टमर से ऐसे किसी भी फर्जी मैसेज के बहकावे में नहीं आने की सलाह दी है, जिससे आपको नुकसान न झेलना पड़े। वहीं अगली बड़ी खबर, 40 बरस की उम्र में भी पा सकते हैं 50,000 रुपए की पेंशन, बस इस स्कीम में करना होगा निवेश। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आय सीमा 40 साल है और अधिकतम 80 साल है। इस पॉलिसी को 6 महीने के बाद सरेंडर किया जा सकता है। इस पॉलिसी में आप जितना निवेश करते हैं उतना ही आपको पेंशन मिलता है। इसके तहत आप पेंशन 4 विकल्पों में ले सकते हैं। हर महीने, हर 3 महीने में, 6 महीने व वार्षिक आधार पर पेंशन ली जा सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, योगी सरकार के मंत्री का बड़ा ऐलान, कहा नवविवाहित जोड़ों को रोजगार देगी सरकार। योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि गरीब परिवार के युवकों और युवतियों का विवाह कराने के साथ ही नौकरी और रोजगार भी हमारी सरकार मुहैया करवाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ा फायदा होगा। आखिरकार आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कमेंट करके आप अपनी समस्या जरूर बताएं। साथ ही अगली बड़ी खबर, इन किसानों को नहीं मिलेगा 13वीं किस्त का पैसा, जान ले पूरी खबर। अगर आप भी एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। अगर आपने वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से यह बात स्पष्ट कर दी गई है। अगर आपको किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पेंशन या कोई और लाभ मिल रहा है तो भी आपको पीएम किसान योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई सरकारी नौकरी है, इस स्थिति में ऐसे लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही आप सभी को बता दें, पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए भू सत्यापन जरूरी है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी को अपडेट नहीं कराया है तो सरकार की तरफ से हो सकता है आपको 13वीं किस्त का पैसा ना प्राप्त हो। ई-केवाईसी करवाना आपके लिए अनिवार्य है। साथ ही आप सभी को बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का राशि सरकार जल्द ही किसानों के बैंक खाते में डालने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ही किसानों को पैसा भेज दिया जाएगा।